खैर, अगर आपके पास चिंता करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो एक और डर है। आप मांस खाने वाले पौधे का अगला शिकार बन सकते हैं। ये पौधे सुपर मारियो जैसे गेम्स में दिखते हैं, इसलिए परिचित लगते हैं। ब्राइट साइड में हम सोचते हैं, अगर एक विशाल वीनस फ्लाईट्रैप आपको पकड़ ले तो क्या होगा? आखिरकार ये पौधे खाने में बहुत पसंद नहीं करते। उनके पास संवेदनशील ट्रिगर बाल होते हैं जो पौधे के प्रतिष्ठित जबड़े को बंद कर देते हैं। इसकी पत्तियां बाल जैसी छोटी संरचनाओं से सजी होती हैं जो जाल बंद होने पर जुड़ जाती हैं, जिससे शिकार का बचना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद पौधा शिकार के नरम ऊतकों को तोड़ने के लिए पाचन एंजाइम स्रावित करता है। मांसाहारी पौधों में पाचन में कई दिन लगते हैं। इस दौरान पौधा घुले हुए शिकार से पोषक तत्व लेता है। हमारी काल्पनिक स्थिति में पौधे को आपको खाने में बहुत समय लगेगा, और क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होगी, इसलिए यह बहुत संभव है कि आप खुद को गंभीर नुकसान से पहले मुक्त कर लेंगे। किसी भी स्थिति में एक पौधे के लिए इंसान को पूरी तरह से पचाना बहुत कठिन होगा। वीनस फ्लाईट्रैप की शारीरिक रचना और पाचन प्रक्रियाएं कीड़ों को संभालने के लिए अनुकूलित हैं, न कि आप जैसे बड़े जीवों के लिए। भले ही वे बड़े हों, फिर भी वे आपको खा नहीं सकते। यह कुछ हद तक राहत की बात है। वीनस फ्लाईट्रैप मुख्य रूप से कीड़े, मकड़ियां और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों को खाता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह पौधा मानव मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को पचा सकता है, लेकिन सबसे बड़े प्रतिनिधि का माप सिर्फ कुछ इंच था। इसलिए वीनस फ्लाईट्रैप या इसी तरह के मांसाहारी पौधे के लिए मनुष्यों के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा करना बहुत ही असंभव है। बैरी राइस कैलिफोर्निया के एक खगोल जीव विज्ञानी हैं, और उन्होंने भी इस सवाल के बारे में सोचा। एक अत्यंत शर्मनाक प्रयोग में राइस ने अपने वीनस फ्लाईट्रैप में अपने पैरों की उंगलियों से छिली हुई त्वचा के टुकड़े डाले। ये टुकड़े एथलीट फुट संक्रमण से प्रभावित थे। उन त्वचा के टुकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटकर 4 वीनस फ्लाईट्रैप पौधों के जबड़ों में बहुत सावधानी से डाला गया। 1 सप्ताह बीतने के बाद राइस ने पौधे के मुंह को ध्यानपूर्वक खोला ताकि प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि त्वचा के टुकड़े लगभग पूरी तरह से पच चुके थे, जबकि उसकी प्रारंभिक उम्मीद थी कि वे जस के तस बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि वीनस फ्लाईट्रैप सच में मानव मांस खा सकते हैं। फिर भी इन पौधों द्वारा पूरे मानव को निगलने की संभावना को साफ तौर पर खारिज किया गया है। राइस ने अपने प्रयोगों को एक विशेष ऊतक प्रकार तक सीमित रखा, और कोई संकेत नहीं है कि पौधा हड्डी या उपास्थि जैसे मजबूत घटकों को तोड़ सकता है। आकार की सीमाएं और धीमी पाचन प्रक्रिया भी व्यक्ति के जीवित रहने के पक्ष में है। अब जब हम आकार की बात करते हैं तो वीनस फ्लाईट्रैप लगभग 5 इंच के व्यास तक बढ़ सकते हैं। प्रत्येक पौधे में लगभग 6 तने होते हैं, जिनमें पत्तियां होती हैं जो टिका होती हैं और दांतों जैसे किनारों वाली होती हैं। ये फ्लाईट्रैप मूल रूप से उत्तर और दक्षिण कैरोलिना के निवासी हैं, लेकिन एक समय उन्होंने यात्रा करने का निर्णय लिया, और अब आप उन्हें फ्लोरिडा और न्यू जर्सी जैसी जगहों पर भी देख सकते हैं। इन्हें जंगल की निचली मंजिलों में पाई जाने वाली नम और अम्लीय मिट्टी पसंद है। उन्हें बढ़ने के लिए बहुत नमी और धूप चाहिए। वे लाल पत्तियों और मीठी महक के अमृत से कीटों को लुभाते हैं। जब कोई कीट उनके जबड़े पर बैठता है, वे तुरंत बंद नहीं होते। यह प्रक्रिया 22 डांस शो बन जाती है। पंखुड़ियां खुली रहती हैं। अगर कीट कम से कम 2 बार नहीं हिलता तो यह बेतरतीब मलबे को रोकता है। दूसरी हरकत पर पौधा खुश उत्तल से भूखे अवतल में बदलता है और 1 सेकंड से भी कम में जबड़े बंद कर लेता है। पत्तियों पर लगे बाल बिल्कुल जेल की सलाखों की तरह काम करते हैं, जिससे कीट हुडनी की तरह निकल नहीं पाते। फिर तीसरी चाल में पाचन का मोड़ सक्रिय हो जाता है। रसकली को तोड़ देता है और उसे पचा देता है। 5 से 12 दिनों के बाद पौधा फिर से खुल जाता है और जो कुछ भी पच नहीं पाता वह बाहर गिर जाता है। वास्तव में आप बिना खुद को चोट पहुंचाए वीनस फ्लाईट्रैप को हल्के से छू सकते हैं। सच में ये पौधे स्पर्श करने में काफी नरम होते हैं। हाँ, इस प्रकार के पौधे हमें नहीं खा सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे डरावने नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए यह बड़ा मांसाहारी पौधा कृंतकों को खा सकता है। इसे फिलीपींस में खोजा गया था। पिचर प्लांट, जिसे दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है, 16 फीट से ऊंचा हो सकता है। यह अपने मुंह के पास अमृत से शिकार को आकर्षित करता है।
जैसे ही कोई जानवर आता है, पौधे का तरल, जिसमें एंजाइम और एसिड होते हैं, शिकार को तोड़ने लगता है। हालांकि ये पौधे चूहे और मेंढक खा सकते हैं, इन्हें चूहे के जाल की तरह उगाना व्यावहारिक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में चूहे। यहाँ बताया गया है कि पौधे कैसे बने। 70 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग में कुछ पौधों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ, जिससे वे मांसाहारी बन गए। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मांसाहारी पौधों के विकास का पता लगाया, जिसमें वीनस फ्लाईट्रैप, वाटर व्हील प्लांट और सनड्यू पर ध्यान केंद्रित किया गया। सबसे पहले पौधे का पूरा आनुवंशिक कोड दोगुना हो गया, जिससे उसके जीन अधिक विविध हो गए। कुछ जीन बदले ताकि पत्तियों से जाल बने और जड़ों से शिकार पकड़ा जाए। पौधों को शिकार से पोषक तत्व मिलने लगे, इसलिए उन्हें सामान्य पत्तियों और जड़ों के लिए कम जीन की जरूरत थी। समय के साथ विकास ने जड़ों और पत्तियों को जाल में बदल दिया। यह दिखाता है कि कैसे गैर मांसाहारी पौधे जानवरों को पकड़ने में माहिर हो गए। इससे उन्हें पोषक तत्व रहित मिट्टी में जीवित रहने में मदद मिली, क्योंकि उन्होंने जानवरों से पोषक तत्व पाए। अब मांसाहारी पौधे दुर्लभ हैं, लेकिन वे एक बड़ा परिवार बनाते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर 700 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वे सिर्फ नम दलदलों और जंगलों तक सीमित नहीं हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक मांसाहारी पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, जिस पर हमें गर्व है। वीनस फ्लाईट्रैप में आइकॉनिक स्नैप ट्रैप होता है, जबकि पिचर प्लांट पिटफॉल ट्रैप का उपयोग करते हैं। यह सरल है, उनके पत्ते खोखले होते हैं और पानी व पाचन एसिड से भरे होते हैं। कोई भी कीट जो इसमें गिरता है डूब जाता है और धीरे धीरे पच जाता है। कुछ पिचर प्लांट्स में मोमी पत्तियां होती हैं, जिससे कीड़े आसानी से अंदर जा सकते हैं, जबकि अन्य पानी के तनाव को कम करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं, जिससे कीट तुरंत डूब जाता है। अब चिपचिपे जाल पर चलते हैं। कुछ पौधे जैसे सनड्यू सक्रिय चिपचिपे जाल का उपयोग करते हैं। उनके पत्तों पर तंबू होते हैं जो कीड़ों को पकड़ लेते हैं। जब कोई कीट उन पर बैठता है, तंबू बंद हो जाते हैं, जिससे कीट दम तोड़ देता है। फिर निष्क्रिय चिपचिपे जाल होते हैं। उन्हें गैरेज में चिपचिपे चूहेदानी की तरह समझें। इन छोटे चिपचिपे तंबुओं पर उतरने वाले कीट फंस जाते हैं और पौधा पाचन एसिड भेजकर उन्हें तरल नाश्ते में बदल देता है। अब शो स्टॉपर की बात करें। सक्शन ट्रैप। ब्लैडरवॉर्ट्स यहाँ सितारे हैं, जो कीड़ों और शिकार को पलक झपकने से भी तेज खींचते हैं। उन्हें मच्छरों के लार्वा खाना पसंद है, लेकिन बड़े मच्छर छोटे टैडपोल को पूंछ से पकड़कर खा सकते हैं। क्या आपने लंच किया? ठीक है। फिर लॉबस्टर पॉट ट्रैप है, जिसमें पौधे की जड़ें खोखली होती हैं और छेद होते हैं। नुकीले बाल कीड़ों और लार्वा को जड़ों में धकेलते हैं। कीड़े पीछे नहीं मुड़ सकते और सीधे पौधे के पेट की तरफ बढ़ते हैं। मजेदार बात यह है कि सभी मांसाहारी पौधों को पाचन एंजाइम की जरूरत नहीं होती। कुछ सहायक बैक्टीरिया के साथ मिलकर काम करते हैं और भौतिक जाल पर ध्यान देते हैं। मांसाहारी पौधे सिर्फ जमीन पर नहीं उगते, पानी के नीचे भी होते हैं। वाटर व्हील प्लांट और ब्लैडरवॉर्ट सतह के नीचे रहते हैं। रेगिस्तान में भी मांसाहारी पौधे होते हैं। अगर आप जंगल में मांसाहारी पौधे देखते हैं, तो उन्हें घर लाने की इच्छा पर अंकुश लगाएं। दुर्भाग्यवश इनमें से कई पौधे खतरे में हैं, क्योंकि लोग उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से अवैध रूप से शिकार करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध वीनस फ्लाईट्रैप भी विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहा है। हमारे लिए कोई भी मांसाहारी पौधा खतरनाक नहीं है, लेकिन उनके भयानक रूप के कारण वे आपको भयभीत कर सकते हैं। दूसरी ओर, यह आपको इन पौधों को स्मृति चिन्ह के रूप में घर ले जाने के प्रलोभन का विरोध करने में मदद कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।